स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी बीट्स बाय मधु। तो मैं हूं मधुबाला और आज मैं बताऊंगी हमारे बायोलॉजी के चैप्टर में इनफैक्ट हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि तुम्हें पता है अप्रैल में हमारी न्यू एनसीईआरटी लॉन्च हो गई थी। तो उस टाइम हमने न्यू सिलेबस देखा, बट हम सोच नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि उस टाइम हमारे बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो डिलीट हो गए थे। ओके, तो एज यू नो 11th और 12th में टोटल 38 चैप्टर है। ओके, बायो के 11th एंड 12th में कितने चैप्टर है? टोटल 38। तो उसके हिसाब से हमारे 3 चैप्टर जो है 11th में के डिलीट हो गया एंड 3 कंप्लीट चैप्टर हमारे 12th के डिलीट हो गया। मतलब टोटल 38 में से कितने चैप्टर डिलीट हो गए? 6। ओके, तो हमें अब कितने पढ़ने हैं आगे जाके फ्यूचर में? 32 चैप्टर पढ़ने हैं। एंड इसके साथ साथ जो भी चैप्टर हमारे बचे हैं उनमें से भी बहुत सारे टॉपिक चैप्टर से डिलीट हो चुके हैं। तो अब हमें देखना है कि हमारे कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं एंड कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं, जो कि अब हम आने वाले टाइम में हमें वो जो टॉपिक्स है वो नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने बायोलॉजी के क्लास 11th एंड 12th के डिलीटेड चैप्टर और डिलीटेड टॉपिक्स विद पेज नंबर के साथ उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है। अगर आपको 11th 12th के सारे सब्जेक्ट के डिलीटेड सिलेबस के बारे में जानना है तो लिंक मैंने अपनी बायो में डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब हमारे मन में बहुत सारा क्वेश्चंस होंगे कि टोटल एनसीईआरटी में कितना सिलेबस डिलीट हुआ है, कितना हुआ है? 30% सिलेबस डिलीट हो चुका है हमारे एनसीईआरटी से। ओके, जो भी हम 11th 12th में पढ़ते हैं उसका 30% सिलेबस डिलीट हो चुका है। अब हमारे मन में बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहे होंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई क्या हमारी जो एनसीईआरटी है वो चेंज हो चुकी है? ऑफ कोर्स, अब हमारी जो एनसीईआरटी है वो अपडेट हो गई, उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। तो जो हमारी एनसीईआरटी वो क्या हो गई है? चेंज हो गया है। क्या ये चेंज नीट में भी आएगा? देखो, इस बात की तो गारंटी ना मैं ले सकती हूँ ना कोई और ले सकता है। आई डोंट थिंक सो कोई इस बारे में बात करेगा कि हमारे जो नीट में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ एनटीए ही बता सकता है। अब कभी भी एनटीए अपना सिलेबस रिलीज करेगा तभी हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि जो इन एनसीईआरटी की बुक में चेंजेस है या सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड है या फिर ये नीट से भी रिलेटेड है। अब और बात, जो हमारे नीट के एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, जो कंटेंट में चेंजेस आ रहा है, क्या वो आ रहा है या फिर हमारे अजम्पशंस हैं? ऑफ कोर्स, अगर हम पिछले पास्ट के पेपर्स उठा के देखें तो हम क्या देखेंगे कि हमारे नीट में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज आया है एंड हमारे कंटेंट में भी चेंज आया है। मतलब जहाँ पे अप्रोक्स वेटेज थे क्वेश्चंस की प्रीवियस नीट के पेपर में ऑलमोस्ट, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट आई एम टॉक अबाउट अप्रोक्सीमेट। एंड जैसे कि पहले जो वेटेज था पूरे चैप्टर्स का वो इक्वल था। ओके, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे हमारे जो क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंजेस आए, वैसे वैसे जो हमारा क्वेश्चंस का वेटेज था वो भी चेंज हो गया। जैसे कि अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, उससे हमारा पहले 3 से 4 क्वेश्चंस अप्रोक्स आ जाते थे एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, इससे भी इतने आते थे अप्रोक्स। लेकिन अब क्या हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वेटेज कम कर दिया गया है, उसमें सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं एंड अब सेल का वेटेज बढ़ गया है, सेल डिवीजन का वेटेज बढ़ गया है, बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज बढ़ चुका है। क्योंकि जब एनटीए है वो अपने क्वेश्चंस में चेंजेस ला रहा है, वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है एंड उसके साथ साथ वो आजकल जो डिस्कवरी है, जो हमारी न्यू इन्वेंशन हो रहा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस लेके आ रहा है। न्यू टेक्निक्स चल रही है, डीएनए टेक्निक, फिंगरप्रिंटिंग, ऑफ कोर्स ये पहले भी थी लेकिन इन पे अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, अब जैसा भी है जो भी है, एनसीईआरटी तो हमारी बदल चुकी है। हमें अपनी बोर्ड की तैयारी तो एनसीईआरटी के हिसाब से स्ट्रिक्टली करनी है, बट हमें नीट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि हम अपना ओल्ड वाली एनसीईआरटी पर पहले वाला कंटेंट भी साथ में लेके चले या फिर पुराने वाले कंटेंट को हटा के अपना न्यू अपडेट वाली एनसीईआरटी पढ़े। देखो, अगर लॉजिकली बात देखी जाए तो उसमें क्या है, जो नए बच्चे 11th में आ रहे हैं उनके पास तो न्यू एनसीईआरटी होगी, पुरानी एनसीईआरटी तो उनके पास होगी नहीं। तो होना तो ऐसा चाहिए कि जो नीट का आगे वाला बनने वाला क्वेश्चंस पेपर है वो न्यू के हिसाब से बने, लेकिन फिर भी हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो हमें एनटीए कहेगा हम उसी के हिसाब से करने वाले हैं। जो भी हो बच्चों,
आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एनटीए के लिए वेट करें, उसके रिजल्ट का, उसके सिलेबस का वेट करें। तो हमें क्या करना है, अपने जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हैं, मतलब कंप्लीट चैप्टर हैं, पहले हम उनकी तैयारी कर लेते हैं। एंड जो चैप्टर जो डिलीट हो चुके हैं, जिनके मतलब ऑप्शन कम है आने के लिए, जो एनसीईआरटी कह रही है कि वो डिलीट हो चुकी हैं, वो हमें क्या करना है, जो चैप्टर हमारे डिलीट हो चुके हैं उनको हम एक बार के लिए साइड में रख लेते हैं फॉर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना, एज उनको सेकेंड ऑप्शन रख लेते हैं। अगर जब कभी बीएनटी अपना सिलेबस रिलीज करेगा तो वो हमें पता चली जाएगा कि वो जो वो चैप्टर है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, एंड अगर आ रहे हैं तो फिर हम उसको बाद में स्टडी कर लेंगे। जो अभी हमारा कंप्लीट सिलेबस है हम उस पर फोकस करेंगे। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी तैयारी बढ़िया से करती रहना है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट बनाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।